का जो सपना है उन्नत भारत, और व्यक्तिगत रूप से क्या हम मदद कर सकते हैं, हम हमारी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार भारत को मजबूत करने के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, इस विषय को लेकर आईआईटी रुड़की में जो जल संस्थान है इसकी ओर से हम सबको आमंत्रित किया गया है। मेरे साथ पद्मश्री चौहान साहब हैं, पद्मश्री त्यागी जी हैं, और हम यहाँ के डायरेक्टर साहब ने कल शाम को हम लोगों से बड़ी चर्चा की, पानी को लेकर, पेड़ को लेकर, किसानी को लेकर, और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी उपलब्धता के साथ हम भारत का विकास करें। युवा पीढ़ी जो हमारे भारत की शक्ति है, इस शक्ति को उन्नत भारत के साथ कैसे जोड़ें, जो हमें अनुभव मिले हैं। सरकार ने हम सबको पद्म सम्मान से सम्मानित किया है, और यहाँ पर ये भारत का ही नहीं बल्कि साउथ एशिया के देशों का पहला जल संबंधित आईआईटी का संस्थान है, और यहाँ से तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिक निकले हैं। भारत की आम जो हमारे देश के नागरिक हैं, युवा हैं, वो आईआईटी की तरफ देख रहे हैं, विश्वविद्यालय की तरफ देख रहे हैं, विद्यालयों की तरफ देख रहे हैं। वर्षा के दिन कम हो रहे हैं, हमको पानी बचाना है, पेड़ लगाना है, साथ में हमको वो जो परंपरागत साधन है पुरखों के, जो जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके थे पुरखों के पास, पहाड़ पर भी तालाब बनाते थे, पहाड़ पर कुआं बनाते थे, पेड़ कैसे बचें, क्योंकि पानी बनाया नहीं जा सकता, बचाया जा सकता है। पेड़ बनाया नहीं जा सकता, पेड़ लगाया जा सकता है। तो हम सब मिल करके, हमारी सबकी कोशिश है कि जो कुछ हम लोगों के पास ज्ञान है या हमने जो सीखा है, पुरखों से प्राप्त हुआ है, शिक्षकों से प्राप्त हुआ है, गुरुजनों से प्राप्त हुआ है, देश से प्राप्त हुआ है, ये बच्चों के साथ हम साझा करें, किसानों के साथ संवाद करें। किसान इस देश का कर्णधारी नहीं है, इस देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किसान करता है। इस भारत गाँव में बसता है, और गांव से ही सारी सभ्यताएं, सारी शिक्षाएं, सारा दुनिया में जो विस्तार हुआ है वो गांव के लोगों ने किया है। गांव ने मिलके शहर बनाया, गांव ने मिलके कस्बे बनाए, गांव ने मिलके देश बनाया। बहुत बहुत तो पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि किसानों की आमदनी दुगनी हो। हमारे देश में पिछले हजारों वर्षों से खेती हो रही थी, परंतु पिछले 50 साल से रासायनिक खेती ने हमारे किसानों के भूमि, जल सबको एक तरह से बर्बाद कर दिया है। तो ये तय हो गया कि रासायनिक खेती का लंबा समय नहीं है, इसलिए हमें प्राकृतिक खेती के हो या जैवमुक्त खेती के हो या जैविक खेती के हो, उस पर हम किसानों को आना होगा, और तभी आमदनी बढ़ेगी। रासायनिक खेती में क्या है, पहले किसान जब गौधारी खेती करता था और अपने जो खेतों में जो खरपतवार होते हैं उनसे खाद बनाकर, यानी कि अपने रिसोर्सेज खुद ही पैदा करता था और खेती करता था, वो टिकाऊ खेती थी। आज सब कुछ बाज़ार पर निर्भर हो गया, और किसान जो पैदा कर रहा है ना वो खाने योग्य है, ना ही किसान को फ़ायदा है। ऐसे समय में आईआईटी रुड़की ने जो एक सेमिनार करवाने का निर्णय लिया है, किसानों को बुलाया है, किसानों को सिखाने का काम किया है, ये एक अच्छा कदम है आईआईटी रुड़की का। और इसमें किसानों को प्रेरित कर रहे हैं जैविक खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए। और ये ज़रूरी है कि देश में जैवमुक्त खेती हो और रासायनिक से छुटकारा हो। रासायनिक की खेती से बहुत से नुकसान है। इसमें हमने अपने भूमिगत जो पानी है उसको भी बर्बाद कर लिया, साथ में अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति उसको बर्बाद कर दिया। तीसरा, हमने जो संतुलन था प्राकृतिक का, जो पक्षी, पशु और मानव का एक संतुलन था, उसको भी खत्म कर दिया गया है। एक जो कीटनाशक का या कह लो खेती के लिए जो एक संतुलन बना हुआ था प्रकृति में, एक जीव पैदा होता था जो किसान का शत्रु कीट था तो मित्र कीट तुरंत पैदा हो जाता था, और एक संतुलन बनाए रखता। उस संतुलन को बनाए जरूरी रखने के लिए ज़रूरी है कि हमें दोबारा से प्राकृतिक खेती पर आना होगा, और जहर की खेती छोड़नी होगी, जहर मुक्त खेती करनी होगी। और ये आज जो ये कदम आईआईटी रुड़की ने उठाया है, ये अच्छा कदम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कदम के उठाने से इस क्षेत्र के किसानों को फ़ायदा होगा, और क्षेत्र के जो किसान हैं वो इसकी ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, बड़ी सुंदर बात है कि सन 2015 के बाद देश में सभी समग्रता के साथ गाँव का विकास कैसे हो, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना हो, किसानों का सशक्तिकरण हो, आमदनी की बात हो, पर्यावरण के संतुलन की बात हो, तो मौलिक रूप में एक नई मानसिकता के साथ देश कैसे आगे बढ़े, ये संकल्पना यशस्वी प्रधानमंत्री जी की रही। उसी दिशा में आईआईटी में एक गंभीर चिंतन के लिए यहाँ पर सारे लोग बैठे, और यहाँ पर हमारे 2 साथी और जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं, जिन्होंने पानी पर काम किया है, प्रसंस्करण पर काम किया है, गंभीरता के साथ काम किए हैं,
तो सोचा ये गया कि संस्थानों में इस तरीके के जो प्रयास हुए हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जोड़कर किस प्रकार से गांव के समग्र विकास की ओर बढ़ा जाए, अर्थात वैज्ञानिक भी साथ हों, संस्थान भी साथ हों, गांव भी साथ साथ हो और प्रयोगकार किसान भी साथ हों। जैसा कि ये फर्टिलाइजर को नहीं रोक लगा। देखिए वो भी एक विषय है कि हमने एक लंबे समय अभ्यास किया था या अधिक उत्पादन के लिए जो भी तरीके अपनाए गए उनमें रसायनों का कृत्रिमता को बहुत जोर दिया था हमने, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई। वो सारा उत्पादन प्रकृति के विरोध में चला गया, पर्यावरण स्वास्थ्य के विरोध में चला गया। तो एक जागरूकता आई है पूरे देश में और उनसे भी धीरे धीरे निपटेंगे, क्योंकि एक फसल से अधिकतम उत्पादन नहीं लिया जा सकता। उसके लिए प्राकृतिक नियम को समझना है कि विविधता में किस प्रकार से अनेक फसलों को लगाकर हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं।